हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं टीएनएससी बैंक कॉपरेटिव इंटर्न रिक्रूटमेंट 2026 को। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका कई लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डिटेल्स पर आते हैं। आज के इस रोड मैप में हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे? बेसिकली सब कुछ, वैकेंसीज और पोस्ट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर इंपॉर्टेंट डेट्स और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप तरीका। और हाँ, लास्ट में बिगिनर्स के लिए कुछ स्पेशल तैयारी की टिप्स भी हैं। सेक्शन 1, वैकेंसी और पोस्ट डिटेल्स। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रोल क्या है और कितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं। तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। इसके मुताबिक कोऑपरेटिव इंटर्न्स को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया जा रहा है। इस इंटर्नशिप का मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रासरूट्स लेवल पर कोऑपरेटिव मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाना और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के इनिशिएटिव्स को इफेक्टिवली ज़मीनी स्तर पर लागू करना। अब बात करते हैं एग्जैक्ट नंबर्स की। 2026 के लिए 5 स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वैकेंसीज हैं। ईरोड, कंचीपुरम, मदुराई, नीलगिरीस और थंजावुर। इन 5 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में एक इंटर्न की पोस्ट खाली है। तो जॉब लोकेशंस की पिक्चर एकदम क्लियर है। अप्लाई करने से पहले इन्हें अपने ध्यान में जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। क्या आप इस प्रोफाइल के लिए परफेक्टली फिट हैं? आइए देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा ध्यान से समझना होगा क्योंकि रिक्वायरमेंट्स काफ़ी स्पेसिफिक हैं। इस रोल के लिए स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिग्री चाहिए, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में MBA या उसके बराबर की डिग्री होना ज़रूरी है। और सबसे क्रूशल पॉइंट, आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस आने ही चाहिए। इंटर्न्स को टेक प्रोसेसेस और कंप्यूटराइजेशन एक्टिविटीज़ में असिस्ट करना होगा, इसलिए टेक प्रोफिशिएंसी बिल्कुल मैंडेटरी रखी गई है। जहां तक एज लिमिट की बात है तो ब्रैकेट एकदम साफ है। एस्पिरेंट्स की उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इस एज ग्रुप में फॉल करने वाले क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस। फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं और कैंडिडेट चुने कैसे जाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन किसी भी जॉब का बड़ा हिस्सा होता है। इस 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सिलेक्टेड इंटर्न्स को हर महीने 25,000 रुपए का एक फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया जाएगा। 1 साल के इंटर्नशिप रोल के हिसाब से ये काफ़ी कम्पिटिटिव पे है। लेकिन ये सिलेक्शन होगा कैसे? ध्यान दीजिए, ये लार्जली एकेडमिक परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा। वेटेज कुछ इस तरह डिवाइड किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स को सीधा 40%, ग्रेजुएशन को 25%, 10th और 12th स्टैंडर्ड को 20% और अगर आपके पास कॉर्पोरेटिव या कंप्यूटर एजुकेशन में कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए 10% एक्स्ट्रा वेटेज। इस मेरिट बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग के बाद ही फाइनलिस्ट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, इंपॉर्टेंट डेट्स और डॉक्यूमेंट्स। टाइमलाइन मिस करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एस्पिरेंट्स को बिल्कुल अलर्ट रहना होगा क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने का विंडो बहुत ही छोटा है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी 19 मई 2026 से शुरू हो चुका है और 31 मई 2026 इसकी आखिरी डेट है। तो अप्लाई करने के लिए टाइम बहुत लिमिटेड है और जैसा पहले भी मेंशन किया, ये डेफिनेटिवली 1 साल के ड्यूरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट है। एक बहुत ज़रूरी एडवाइस यहाँ पर यह है कि ऑनलाइन फॉर्म खोलने से पहले अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठे कर लें। अपनी एकेडमिक मार्कशीट्स, MBA की डिग्री और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के सर्टिफिकेट्स डिजिटल फॉर्मेट में रेडी रखें ताकि अपलोड करते वक्त कोई परेशानी ना आए। नेक्स्ट है सेक्शन 5, ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस। आखिर फॉर्म करेक्टली सबमिट कैसे करना है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। अप्लाई करने का प्रोसेस इन 4 आसान स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप 1, ऑफिशियल पोर्टल www.hcttnsc.in पर विजिट करें। स्टेप 2, वहां दी गई डिटेल्ड नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ें। स्टेप 3, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सही डिटेल्स के साथ भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और आखिरी स्टेप, 31 मई 2026 की डेडलाइन से पहले फॉर्म सेफली सबमिट कर दें। मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन के सर्वर ओवरलोड का इंतजार बिल्कुल ना करें, आज ही अप्लाई करें। आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, बिगिनर्स के लिए टिप्स। अगर आप बैंकिंग फील्ड में करियर शुरू ही कर रहे हैं तो ये हिस्सा खास आपके लिए है।
अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना हमेशा से एक मैसिव एडवांटेज देता है। कोऑपरेटिव बैंकिंग के कॉन्सेप्ट समझने के लिए आई.एल. भटनागर की कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी के लिए लॉर्डन एंड लॉर्डन की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, करंट इवेंट्स और जीके के लिए लूसेंट्स जनरल नॉलेज और लोकल भाषा पर कमांड के लिए तमिल ग्रामर की अच्छी किताब तैयारी को नया एज दे सकती हैं। सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है, डायनामिक टूल्स को यूज करना अल्टीमेट विनिंग स्ट्रैटेजी है। बैंकिंग एग्जाम्स और इंटरव्यूज के पैटर्न समझने के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जरूर सॉल्व करें। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें, स्टडी ग्रुप्स में शामिल हों और जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स ऐप्स का डेली यूज करें। ये आदतें कंपटीशन में हमेशा एक कदम आगे रखती हैं। तो आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के इतने महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का ये 1 साल का अनुभव, क्या ये आगे चलकर फिनेंस और बैंकिंग सेक्टर में आपके एक शानदार करियर का स्टेपिंग स्टोन बन सकता है? यहाँ मिलने वाले हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक लंबे और सक्सेसफुल सफर की शुरुआत मानिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही डिटेल्ड अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।